देश की पीढ़ियाँ कैसे आगे जाएं, उनका बौद्धिक स्तर कैसे ऊंचा है। शारीरिक स्तर की क्रियाएं तो सबको सिखाई जा रही है, ये नहीं हर जगह है, लेकिन मरने की कला नहीं सिखाई जा रही। ये थोड़ी सी समस्या है, बड़ी दुखदायी स्थिति है इस देश में। सबको जीने की कला सिखाई जा रही। जितने भी विषय हैं सारे विषयों को सिखाएं, इसीलिए आज भी आप भगवान हो जाइए और उस विषय से ऊंचाई को छू लीजिए, लेकिन उस विषय में डूबने की कला। आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस नहीं रहा, अनुभव नहीं रहा। अनुभव एक अलग विषय है और अनुभव तब होगा जब उसका प्रैक्टिकल आप करें। ठीक है, तो योग क्या है? दो वस्तु सम गुणवान और या दो व्यक्ति सम विचारों वाले, दोनों का आपस में विचारों का मेल ही योग है। तो उसी से केमिस्ट्री में यौगिक क्रिया बनती है। ठीक है, तो जहाँ विचारों का मेल होता है वहीं योग प्रकट हो जाता है। तो योग के 8 आयाम, 8 पार्ट, यम, नियम, आसन, ये नियम किसका है? महर्षि पतंजलि। और इसी नियम को भगवान बुद्ध ने भी बताया, अष्टांग मार्ग। इन्होंने अष्टांग योग बताया, वो अष्टांग मार्ग। तो योग की आवश्यकता क्यों पड़ी? मनुष्य का मन जो होता है वो बड़ा आक्रांत करता है, इसमें विचार आते हैं, विचारों की लहर चलती है, वाइब्रेशन। वो विचार शुभ अशुभ दोनों होते हैं, अच्छे खराब। योगेश्वर श्री कृष्ण ने इसको सजातीय और विजातीय तत्व कहा। मन से जो तरंग चलते हैं विचारों का वो विजातीय तत्व, और आपकी चेतना से जो तरंग चल रही है वो सजातीय तत्व। सबके गुणधर्म अलग अलग है। तो ये योग का जो आयाम है, 5 यम 5 नियम का पालन करते, जब तक पहली और दूसरी सीढ़ी का कंप्लीट प्रैक्टिकल में नहीं उतारोगे तो आपका योग सिद्ध नहीं होगा। योग का परम लक्ष्य क्या है? समाधि। और समाधि का परम लक्ष्य क्या है? जीवन का परम लक्ष्य क्या है? हम आपसे पूछें कि आपके जीवन का परम लक्ष्य क्या है? मेन गोल क्या है? मानव शरीर पाने का मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य क्या है? मूल गोल क्या है? तो जब तक पढ़ाई की एक लक्ष्य था, विद्या अर्जन करना, लेकिन उसके पीछे लक्ष्य बना रहा कि कैरियर बनाए, उससे कोई जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए। चलो नौकरी भी मिल गई, नौकरी मिलने के बाद उद्देश्य क्या है? उसके सैलरी मिल रही, पैसा मिल रहा है। पैसे का क्या उद्देश्य? जीवन निर्वाह। और पैसे से जीवन निर्वाह कैसा हो रहा है? भौतिक वस्तुओं को आप जो है संग्रह कर रहे हैं। जितने भी मटेरियल साइंस ने आपको दिया है उन वस्तुओं का आप संग्रह कर रहे हैं। उन संग्रह किए वस्तुओं से उपलब्ध क्या है? उसका लक्ष्य क्या है? उसमें क्या मिल रहा है? उन वस्तुओं को संग्रह कर लिए, भौतिक वस्तुओं को, उनसे आपको क्या मिल रहा है? उससे आपको मिल रहा है, सुनिए, उससे आपको मिल रहा है सुख। मानो क्या तलाश रहा है? सुख की तलाश है। मानव का मन सुख तलाश रहा है, लेकिन क्या सुख ही जीवन का मूल उद्देश्य है? क्योंकि सुख कितने समय तक ठहरता है? आज आप 2 चक्के से चलते हैं, आपके पास 4 व्हीलर नहीं है, और जिस दिन 4 व्हीलर लेना है आपने भूमिका बना लिया, पैसा कलेक्ट कर लिया या फाइनेंस करके ले ली। जिस दिन आप ले रहे हैं और एजेंसी पे पहुंचे तो मॉडल चेक कर लिए, कौन सा मॉडल लेना, कौन सा कलर लेना। उस दिन मन में जो उत्साह रहेगा तब तक जब तक आपको गाड़ी की चाबी ना मिल जाए, तब तक जब तक आप गाड़ी में बैठ ना जाए और आपका सेलेटर कट ना जाए। सब कुछ हो गया, गाड़ी में बैठ गए, सेलेटर मिल गया, सब कुछ, और एजेंसी से गाड़ी आप बाहर ले आए और उस गाड़ी को आपने रोड पे दबाया। उस दिन का जो सुख है मन के अंदर, 24 घंटे के बाद जब आपने गाड़ी खड़ा किया और रात सोया और सुबह जब आप जागे और फिर गाड़ी को चल मारे और चले, तो वो सुख जो एजेंसी वाला था
घर तक आने का, दूसरे दिन वो सुख नहीं रहेगा। अब उसका पैरामीटर डाउन होगा और जैसे जैसे वो समय व्यतीत होगा उस गाड़ी का सुख जो है घटने लगेगा। फिर आपके बगल से कोई नए मॉडल की कार जा रही है तो मन उस पर लगेगा कि इसमें थोड़ा टेक्नोलॉजी कम है और ये टेक्नोलॉजी की गाड़ी होती तो और बेटर होगा। यानी मन चंचल है ही है, कहने की कोई दो राय नहीं, ये तो उसका नेचुरल फिनोमेना है। चंचल रहेगा लेकिन स्थिर नहीं है, एक वस्तु पर कोई स्थिर नहीं है। सुख की प्राप्ति के लिए जैसे मृग कृष्णा की तरह दौड़ रहा दिन रात, सोते समय भी वो दौड़ रहा है, उसकी दौड़ चल रही है, तो मन की परम स्थिति सुख ही नहीं है। मन की परम स्थिति के दूसरे चैनल पे जब जाओगे तो वो शांति चाहता है। जब थोड़ी सुख मिल गया अब उसको शांति चाहिए, ठीक है। मान लो शांति भी मिल गई तो एक नई क्रांति जन्म लेती है। 3 स्टेप है जीवन में। लास्ट गोल क्या है? शांति के बाद जैसे हैप्पीनेस आपको मिल रहा है, आप कहीं घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हो, खूब हैप्पीनेस मना रहे हो, खुशी मना रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक परम तत्व छिपा है जिसका नाम है आनंद। हैप्पीनेस एंड प्लेजर, ये इंडियन के डिक्शनरी में है, बाहरी डिक्शनरी में नहीं मिले, ठीक है। लेकिन ईसाइयों ने खोजा कि भारत में ये आनंद क्या चीज है, ये तो हमारे शब्दकोश में नहीं है, तो खोजो जरा, इसका कोई भी नया वर्ड बनना चाहिए। उन्होंने बनाया, प्लेजर होना चाहिए। आनंद का मतलब क्या है? तो आनंद की परिभाषा लिखी गई, उसका प्रैक्टिकल करवाया गया। तो आनंद है क्या चीज? महर्षि पतंजलि अपने दूसरे श्लोक में कहते हैं। पहला श्लोक क्या है? योग दर्शन का अनुशासन। योग क्या है? अनुशासन। और कैसा अनुशासन? दूसरा श्लोक योग से चित्त वृत्ति, मन जो आपकी चित्त है उसमें जो वृत्ति बन रही है, जो मन है, तो जो मन में वृत्ति माने स्वभाव की तरंग, विचारों की तरंग उठ रही है, वो वृत्ति बन रही है, चित्त पर वृत्ति बन रही है। उन तरंगों को रोक देना ही चित्त वृत्तियों को निरोध योग है। माने उसको रोक देना, निरोध माने आप दीवार खड़ा कर दिए, बीच में पर्दा डाल दिए, अभी पार से पार नहीं दिखता, ठीक है, वही योग है। अब वो योग किससे हुआ? मन की तरंग रुकी, तो मिलन किससे हुआ? मन के 2 तल है तो 3, लेकिन 2 मुख्य कार्य कर रहे हैं, चेतन मन और चेतन मन, ठीक है। ये मनोविज्ञान का चैप्टर है। तो 2 तल है। चेतन मन से ही मनुष्य फिजिकल डेवलपमेंट कर रहा है, मटेरियल साइड, बाहर की भौतिक उन्नति हो रही है, फिजिकल मन देखने में लगता है। जितने भी साइंस का विकास हुआ हमें लगता है कि फिजिकल, लेकिन उस फिजिकल मन से हम उस चीज को एंजॉय करते हैं। और जो अवचेतन मन है, अवचेतन मन से हम उसको एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि अवचेतन मन में ही वह एनर्जी है, वो पावर है जिससे उस विज्ञान का आविष्कार, कोई भी वैज्ञानिक किसी भी वस्तु का आविष्कार किया तो अवचेतन मन से किया, चेतन मन से नहीं हो सकता। जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे, तो उसने क्या किया, उस राज्य में एक राजा ने आदेश कर दिया कि कोई वस्तु, भारी वस्तु पानी में डूब जाती है और लकड़ी वगैरह पानी में तैरती है, इसका कारण जो बता देगा उसको इतने $, इतना हीरे जवाहरात की और इतने राजपाट का इनाम दिया जाएगा। तो पूरे देश के लोगों को, बड़े बड़े दार्शनिक वैज्ञानिकों को बुलाया गया, तो कोई बता नहीं पाया। और आर्किमिडीज इस साल इस पर रिसर्च किया, 1 साल वो तालाब के किनारे, बहती हुई नदियों के किनारे बैठकर और घंटों घंटों पत्थर उठा के फेंके, फिर टूटी लकड़ी फेंक दे और देखता रहता, चिंतन करता रहता। 1 साल तक ये क्रिया चली उसके साथ, और प्रतिक्रिया। लेकिन एक दिन ऐसा आया
की ऊंचाई तक गया और एक तालाब में छलांग मार दी। जब छलांग मारी तो पानी का सिद्धांत है कि तत्काल आपको डुबोएगा नहीं। वो नीचे गया और फिर पानी बाहर फेंका, फिर नीचे गया, फिर पानी बाहर फेंक दिया। तीसरी बार जब एक प्रतिक्रिया हुई तो अवचेतन में पहुंच गया, क्योंकि उस साल भर से उस पर थिंकिंग कर रहा था, विचार। अब अवचेतन मन से जुड़ गया और अवचेतन मन में ही वो ढक्कन खुला। उसको बताया कि ये स्थिति आने के बाद भी कोई वस्तु क्यों नहीं डूबती, कौन सा बल कार्य करता है उसमें, ठीक है। तो वो आर्किमिडीज बाहर निकला पानी से और उसको इतना होश नहीं, जब अवचेतन में व्यक्ति चला जाता है उसको अपने फिजिकल बॉडी का ख्याल नहीं रहता कि मैं कौन, भूल जाता है। वो सारे वस्त्र निकाल के फेंक दिया, नग्न हो गया और दौड़ा राजमहल की तरफ। और जब दौड़ा गेट पे पहुंचा तो प्रहरी जो है रोक लिया। तो पागल आदमी कहाँ से आ गया, जाने नहीं दिया। तो उसने कहा कि अपने राजा को बोलो कि जो आदेश दिया था वो मिल गया मुझको और कुछ ही समय के लिए मिला, नहीं फिर गायब हो जाएगा। तो जाके बताया कि ऐसे ऐसे एक पागल आदमी आया है नग्न होकर, ऐसी कह रहा है। तो राजा ने कहा ठीक है, अंदर बुलाओ। अंदर बुलाया गया, सारे हाल में सब मंत्री परिषद सब बैठे थे। तो उन्होंने कहा बोलो क्या कहना है, मंत्री को कहो निकाले अपना पेन डायरी और लिखे, हम लिखवा रहे। तो पूरा वो आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावन बल का सिद्धांत उसने लिखवाया। और जैसे ही सिद्धांत लिखवा के कंप्लीट किया, वैसे ही उसको उसकी अवचेतन से चेतन में प्रवेश कर गया। फिर चेतन मन में आ गया, अवचेतन से बाहर आया। तो बाहर आया तो देखा मैं नग्न, और जोर से शोर मचाया हुआ कि किसकी औकात मुझे नग्न करने की। तो राजा ने कहा वस्त्र दो इसको। जब वस्त्र पहनाया गया तो फिर कहा कि कौन मुझे यहाँ ले आया, तुम अकेले आए, नग्न आए। तो क्या किए मैंने, बताया, पढ़ के बताया, उत्प्लावन का सिद्धांत पढ़ के बताया, तुमने लिखवाया। उन्होंने कहा मैंने तो नहीं लिखवाया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। फिर बाद में उसको मैंने मिला, सम्मान मिला, राजकोष से सब कुछ मिला। और जब घर गया और बैठ के फिर चिंतन करने लगा, तब फिर अवचेतन से जुड़ा और उसको फिर ख्याल आया कि ये सिद्धांत मैंने ही लिखवाया है, कोई दूसरा नहीं। जितने भी वैज्ञानिक रिसर्च हुए हैं, मटेरियल साइंस में, फिजिकल साइंस में, केमिस्ट्री में, जियोलॉजी में, बॉटनी में, सब में ये घटना सर हर वैज्ञानिकों के साथ घटी है। बशर्ते वो पीएचडी लेवल का चीज़ है। जब उनकी लाइफ हिस्ट्री आप पढ़ोगे, पीएचडी रिसर्च करोगे, तब लाइफ हिस्ट्री आपको मिलेगी। ये तत्व को कैसे वो विचार किया। मैडम क्यूरी का नाम आपने सुना होगा केमिस्ट्री में, मैडम क्यूरी और मैडम क्यूरी रेडियम का आविष्कार। तो यूरेनियम का कचरा था, बरसात का सीजन, और चारों तरफ से लेबोरेटरी में बारिश हो रही थी, और यूरेनियम का जो कचरा था उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है बारिश की वजह से सड़ के। तो जब चांदनी रात, चंद्रमा का, उसके ऊपर प्रकाश पड़ रहा था, एक नीला लौ निकलना। तो मैडम क्यूरी जो है अपने बारांदे में बैठकर रिसर्च सेंटर में वो नज़ारा देख रही, और 12 बजे रात की घटना है। देखते देखते वो अवचेतन में चली गई और वहीं वो थ्योरी लिखना शुरू कर दी रेडियम की, और पूरी थ्योरी कंप्लीट, और वहीं सो गई। सुबह जब उसकी नींद खुलती है और खुद कह रही कि मेरी ये डायरी किसने लिखा। उसके पति ने कहा प्यूरी ने कि तुमने नहीं लिखा, तुम्हारी राइटिंग, तुम्हारी डायरी, तुम्हारा पेन, और इस रूम में आएगा कौन, हम ही तो लोग हैं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। फिर बाद में फिर वो जब मनन चिंतन किया और अपने अवचेतन से जुड़ा, तब उसे पता चला कि इसने मैं ही लिखा। मतलब वो फिगर आपको मिलता है अवचेतन में जाने के बाद कि आपने कैसे कैसे लिखा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 3 मिसाइल को